हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी से हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने काफ़ी वीडियोस में जो है ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी टेट एग्जाम के लिए। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन जो है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन नहीं है बताना है, यानी नेगेटिव में बताना है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, या विकास जन्म से किशोरावस्था तक ही तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। तो विकास के बारे में बताना है जो कथन नहीं है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपने आंसर्स को लगाइए और आउट ऑफ 30 आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे कमेंट में आपको फिर ज़रूर बताना है। तो यहाँ आंसर आपका सही हो जाएगा बी आंसर। विकास जो है जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर, ऐसा नहीं है डियर। ठीक है, तो आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर। मध्य बचपन अवधि है जन्म से 2 वर्ष, 10 वर्ष के बाद 2 वर्ष से 6 वर्ष या 6 वर्ष से 11 वर्ष। तो मध्य बचपन अवधि है। देख लीजिए क्वेश्चन को। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा 6 वर्ष से 11 वर्ष। ठीक है, डी आंसर सही है। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। यह आनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। यह बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। तो बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है वो हमें बताना है। तो आंसर राइट होगा कि बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। डी आंसर यहाँ पर सही है। डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। आप सभी को पता है त्रितंत्र सिद्धांत जो है दिया है स्टर्नबर्ग ने दिया है। संदर्भगत, अवयवभूत, सामाजिक या आनुभविक। तो किसके अतिरिक्त? तो स्टर्नबर्ग ने जो है संदर्भगत, अवयवभूत और आनुभविक को इंक्लूड किया है के अतिरिक्त, यानी सामाजिक के अतिरिक्त। तो सी आंसर यहाँ पर सही है। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक है जॉन डब्ल्यू वेस्ट, विटनी, स्टीफन एम कोरे या किलपेट्रिक। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक जो है, ये मैंने आपसे जो है लास्ट वीडियो में भी पूछा था, लास्ट टू लास्ट। तो क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक जो है स्टीफन एम कोरे। सी आंसर यहाँ पर सही है। शिक्षार्थियों यानी अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि यानी एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, या बाध करने के बाद विद्यार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। हाँ जी, तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में एक शिक्षक को चाहिए कि वो डिफरेंट टाइप्स की जो लर्निंग सिचुएशन है उनको पैदा करे, उनको जो है उपलब्ध कराए बच्चों के लिए। ए आंसर राइट है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा दी है मुर्रे, एडलर, क्रो एंड क्रो या जेबी वॉटसन। तो ये डेफिनेशन दी है क्रो एंड क्रो ने। और डियर, मेरा पर्सनल चैनल है मिशन टैट, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। सिर्फ यूट्यूब पर लिखना है आपको मिशन टैट, आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं, यानी गुड मेमोरी की, शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा या उपरोक्त सभी। तो अच्छी स्मृति की विशेषता यानी गुड मेमोरी की है कि अगर हम किसी चीज़ को याद करते हैं दोबारा से तो वो याद आ जाती है, जल्दी से हमें पहचान हो जाती है किसी भी व्यक्ति को देखकर कि हाँ शायद ये हमने पहले देखा है। और अगर हम कुछ सीखते हैं तो हम उसको धारण कर लेते हैं, तो अच्छी धारणा है। तो ये सभी विशेषताएं हैं
तो डी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं? पिछड़े, विशेष, बाल अपराधी या मानसिक रूप से कमज़ोर। तो मंद यानी जो स्लो लर्नर होते हैं, जिनकी जो एजुकेशनल अचीवमेंट है वो नॉर्मल कैपेबिलिटी से कम रह जाती है, तो वो बच्चे ना डियर आपके पिछड़े बच्चे कहलाते हैं, यानी बैकवर्ड चाइल्ड कहलाते हैं। तो ए आंसर यहाँ पर सही है। मेरेडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक डैश होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं: कम विकसित एवं विकसित, अधिक विकसित एवं विकसित, अधिक विकसित एवं कम विकसित, स्वस्थ नहीं पर विकसित। तो 820 में आंसर बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी टेट एग्ज़ाम के लिए। तो आंसर राइट हो जाएगा, अधिक स्वास्थ्य और विकसित होते हैं, मतलब जिनका सामाजिक स्तर ऊंचा होता है। ठीक है, वो बच्चे जो हैं अधिक स्वास्थ्य, मतलब अच्छा स्वास्थ्य होता है और वो डेवलपमेंट उनमें बहुत प्रॉपर तरीके से हो रखी होती है। तो बी आंसर यहाँ पर सही है। आगे हम बढ़ते हैं, सीखने का हृदय, सीखने का स्वर्ण पथ कहा गया है? संवेग को, अभिप्रेरणा को, शैक्षिक निर्देशन को या कोई नहीं? सीखने का हृदय, जब तक हमें मोटिवेशन नहीं होगा तब तक हम नहीं सीख पाएंगे, चाहे वो इंटरनली मोटिवेशन हो चाहे वो एक्सटर्नली मोटिवेशन हो। तो स्वर्ण पथ कहा जाता है अभिप्रेरणा को। ठीक है, बी आंसर राइट है। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक है क्योंकि बालक की शैक्षिक प्रगति पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। शिक्षक की व्यावसायिक उन्नति में इससे सहायता मिलती है, इससे शिक्षक की प्रतिष्ठा बढ़ती है या शिक्षक में अपने व्यवसाय के प्रति रुझान पैदा होता है। 822 में आंसर बताना है। तो आंसर सही हो जाएगा कि बालक की शैक्षिक प्रगति पर जो है शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। अगर एक टीचर मेंटली सही है, यानी मेंटल हेल्थ उसकी सही है, तो उसका इफ़ेक्ट बच्चों पर अच्छा ही पड़ेगा। अगर वो टीचर जो है मंदबुद्धि है या उसका जो मेंटल लेवल है वही सही नहीं है, तो वो बच्चों पर क्या इफ़ेक्ट डालेगा? तो ए आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, वह कहलाता है? मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान या इनमें से कोई नहीं? 823 में आंसर जो है हमारा सही होगा। 823 में तो ये है क्रियात्मक अनुसंधान, फंक्शनल रिसर्च। बी आंसर सही है। उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से या 6 प्रकार से? हाँ जी, तो आंसर राइट होगा, उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। तो ये 3 प्रकार से दिए जा सकते हैं। बी आंसर यहाँ पर राइट है। ओके, और आपको जो है कमेंट में बताना है कि मतलब 3 टाइप कौन कौन से हैं, 3 टाइप कौन कौन से हैं उपलब्धि परीक्षण के, वो आपको कमेंट में बताना है। ये आपका क्विज का क्वेश्चन है। आगे हम बढ़ते हैं। आर्जव का कहना है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किसके बारे में है? स्थिर और अस्थिर तर्क पर, सतत और असतत अधिगम पर, प्रकृति और पोषण पर, वाद विवाद पर या गंभीर और संवेदनशील भावना पर? आंसर राइट हो जाएगा 825 में। तो ये है प्रकृति और पोषण पर, वाद विवाद पर। सी आंसर यहाँ पर सही है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांस ब्रेंटानो, मैक्स वर्दाइमर, एडलर, रूबिन या कर्ट लेविन? तो जो गेस्टाल्टवादी थे है ना, मैक्स वर्दाइमर, ये इनके जो है जन्मदाता माने जाते हैं, और कोहलर, कोफ्का इनके जो है मतलब इनके सहयोगी हैं। तो बी आंसर यहाँ पर सही है। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच
सतत अनुक्रिया से होता है, या प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं बहुत होती हैं। तो जो कथन गलत है वो आपको बताना है। देख लीजिए इसका आंसर, और यहाँ आंसर सही हो जाएगा कि विकास जो है एक परिमाणात्मक परिवर्तन है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। तो ये कथन जो है ये गलत है। ठीक है। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको डैश भी कहा जाता है। अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम या पुरस्कार द्वारा सीखना। एल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने कहा था कि बच्चे जो है ऑब्जर्वेशन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो उसके द्वारा बच्चे सीखते हैं। आंसर राइट हो जाएगा सी आंसर। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? विद्यार्थी को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं, या कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। तो आंसर राइट हो जाएगा। देखिए त्रुटियां जो होती है ना, मिस्टेक्स, वो अधिगम प्रक्रिया का भाग होती हैं जो टाइम टू टाइम और बच्चों के द्वारा वो सही की जाती है। ठीक है। तो आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या विश्लेषण। तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का सबसे मिनिमम स्तर जो है वो है ज्ञान, नॉलेज। ठीक है। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। यानी जिस अवस्था में बच्चा झूठ बोलता है ना, तो वो होती है बाल्यावस्था। 6 से 12 वर्ष की जो उम्र होती है ना, इसमें बच्चा झूठ बोलता है, छल करता है। तो बी आंसर सही है। किस सामाजिक मनोवैज्ञानिक ने अपने क्षेत्रीय सिद्धांत में, यानी फील्ड जो प्रिंसिपल है उसमें क्रियात्मक अनुसंधान के संकेत दिए? पैवलोव, फ्रायड, रूसो या कर्ट लेविन। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? तो आंसर राइट होगा यहाँ पर कर्ट लेविन, और इन्होंने क्षेत्रीय सिद्धांत दिया था। ठीक है, फील्ड थ्योरी, कि बच्चा जिस क्षेत्र में होगा उसका ही इफेक्ट उस पर पड़ेगा। तो इस तरीके से इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। और ये डियर ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी टेट एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ऐसे बिना लाइक किए आपको नहीं जाना है। आगे जो है अनुसंधान का कार्य है, यानी रिसर्च का, समस्या का समाधान करना, मौलिक प्रश्नों का उत्तर देना। 1 व 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। जब हम रिसर्च करते हैं तो उसका क्या कार्य होता है? जब हमें प्रॉब्लम्स दी जाती हैं तो हमें जो क्रिएटिव प्रश्न दिए जाते हैं उनका उत्तर देना भी होता है। हमारे सामने जो क्रिएटिव प्रश्न होते हैं उनका समझकर हमें उत्तर देना होता है और समस्या का समाधान करना होता है। तो 1 व 2 दोनों होगा। सी आंसर यहाँ पर सही है। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण है क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या इनमें से कोई नहीं। यानी साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना वो सीख रहा है, तो ये जो है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का ये उदाहरण है। तो बी आंसर यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। सूचना के अर्जन, प्रतिरूपण, संग्रहण, पुनः प्राप्ति अथवा उसके उपयोग से संबंधित मानसिक क्रियाओं को कहते हैं? व्यवहारात्मक प्रतिक्रियाएं, अभिप्रेरणात्मक प्रतिक्रियाएं, जन्मजात प्रतिक्रियाएं या संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं। आंसर क्या सही होगा? 835 में आंसर सही हो जाएगा संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं। ठीक है, डी आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। प्याजे के चरणों के संबंध में सही कथन है? सेंसरी तंत्रिका तंत्र, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, मूर्त संचालन प्रक्रिया या औपचारिक संचालन प्रक्रिया। यानी जब बच्चा तार्किक रूप से घटनाओं और वस्तुओं के बारे में सोच सकता है,
तो ये जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई थी। तो इसमें इन्होंने कहा था कि जो मूर्त संचालन प्रक्रिया है ना, ये है जन्म से 2 वर्ष, ये है 2 से 7 वर्ष, ये है 7 से 11 और ये है 11 से ऊपर। तो तीसरी स्टेज है जिसमें बच्चा तार्किक रूप से घटनाओं और वस्तुओं के बारे में चिंतन करता है। सी आंसर सही है। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा? अधिगम के पठार का कारण नहीं है, तो ये है विद्यालय का असहयोग। ठीक है। अगला है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश में विभिन्नता के कारण है। मूल्यों, अभिक्षमता, अधिगम शैली या प्रावर्तकता स्तर? 838 में आंसर राइट हो जाएगा। तो ये है अधिगम शैली, क्योंकि उनकी जो अधिगम शैली है, किसी को अकेले में पढ़ना ज़्यादा पसंद है, किसी को अपने ग्रुप के साथ पढ़ना ज़्यादा पसंद है, तो ये उनके अधिगम शैली में विभिन्नताएं हैं। तो सी आंसर यहाँ पर सही है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, देखिए गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, तो इनके अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है संगीत में, आध्यात्मिक, भाषा विषयक या अंत्य व्यक्तिगत। आत्मबोध हेतु, तो ये है अंत्य व्यक्तिगत। ठीक है, डी आंसर राइट है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? गतिक प्रक्रमण, विचार करना, सहानुभूति देना या याद करना? तो ये है सहानुभूति देना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। तो यही थे आज के हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट में बताइएगा, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो मिलते हैं डियर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।